नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। थोड़ा देर रात को आपको परेशान करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना देश के नाम संबोधन दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण संबोधन था क्योंकि जो पहलगाम की घटना हुई है, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की तनातनी रही और भारत ने एक दमदार तरीके से हमला किया पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर, और अब सीज फायर का ऐलान हुआ है। उसके बाद बहुत सारे सवाल थे, देश को बहुत सारी बातें जाननी थी प्रधानमंत्री से, तो मुझे लगता है कि ये सबसे माकूल समय था जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री ने बहुत सारे सवालों का जवाब तो दिया ही, और इसके साथ साथ बताया कि भारत का रुख कैसा है, और ये भारत एक नियो नॉर्मल है, नया भारत है जो दमदार तरीके से जवाब देता है। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने करीब करीब 20-22 मिनट का जो अपना संबोधन किया देश का, उसमें पाकिस्तान को जवाब दिया, अमेरिका को नाम लिए बिना जो जवाब दिया है वो भी महत्वपूर्ण है। एक बड़ा बदलाव भारत में जो दिखाई दिया है वो है आतंकवाद को लेकर। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये भारत नियो नॉर्मल है। पहला एक बड़ा बदलाव हुआ कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर जो मसला है, परमाणु शक्ति की जो धमकी है या ब्लैकमेलिंग है, वो नहीं चल सकती। पाकिस्तान बार बार इस तरह की धमकी देता रहे कि वो भी एक परमाणु शक्ति देश है और वो कुछ भी कर सकता है, ये नहीं चलेगा। या अमेरिका जैसे देश भी इस बात का जिक्र करें कि आप दोनों को सीज फायर इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति देश हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में
एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। हालांकि इसका जवाब भारत ने पहले ही दे दिया। जब कहा जा रहा था कि दुनिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन भारत ने हमला करके करारा जवाब दिया। इसके साथ साथ ही रक्षा मंत्री ने जिक्र किया था कि रावलपिंडी के पास में, जहां पर रावलपिंडी में पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर है और उसके करीब में ही उनकी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसके पास में भारत ने हमला करके ये जता दिया कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। अब तक भारत पाकिस्तान को लेकर यह कहता था कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, यानी सिर्फ भारत पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार इस बात का जिक्र किया और इस बात को, पाकिस्तान के आतंकवाद को ग्लोबल टेररिज्म से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि 9/11 हो या लंदन में ट्यूब पर जो अटैक हुआ, हमला हुआ, वो घटना हो या दुनिया में कोई और आतंकवादी घटना हो, उनका कनेक्शन पाकिस्तान की इन घटनाओं के साथ, पाकिस्तान के इन आतंकवादियों के साथ, इन कैंप्स के साथ है। एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने की कि आतंकवादियों को और आतंकवाद को पालने वाली सेना, सरकार एक ही है भारत के लिए। हम दोनों को, आतंकवादियों को और आतंकवाद को पालने वाली सरकार को अलग अलग तरीके से नहीं देखते। ये भी महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में जिन 3 बातों का जिक्र किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात उन्होंने की कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, यानी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की बात करेगा, आतंकवाद चलाएगा, तब तक बातचीत नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते। अमेरिका जिस बात का जिक्र कर रहा था कि ट्रेड की बात कर रहा था, भारत और पाकिस्तान के साथ लगातार ट्रेड की बात का वो दबाव दे रहा था, उसको उन्होंने साफ कर दिया कि टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते। तीसरी एक और महत्वपूर्ण चेतावनी उन्होंने दी कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहा जा सकता, यानी जो इंडस जो ट्रीटी है उसको बहाल नहीं किया जाएगा जब तक कि ये आतंकवाद चलता रहेगा। ये भारत का कड़ा जवाब है। इस तरह का स्पष्ट जवाब दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जो सेना है उनकी पराक्रम का तो तारीफ की है, हौसला अफजाई की है, सलाम किया है और ये साफ किया कि हमारी सेनाओं के पराक्रम की वजह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
वो हताश हो गया, निराश हो गया और उनकी तरफ से सीज फायर की बात की गई, मांग की गई। तब भारत ने कहा कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री अक्सर ये बात करते हैं, जब रूस और यूक्रेन की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का युग समय है, बुद्ध का युग है, युद्ध का युग नहीं है। तो आज कुछ लोग उनसे सवाल करते कि भाई भारत क्यों युद्ध कर रहा है, तो उन्होंने साफ किया कि यह युद्ध का समय नहीं है तो आतंकवाद का समय भी नहीं है, यानी आतंकवाद के साथ हम नहीं जा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने जिक्र किया। ये भी भारत का एक तड़का करारा जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है, और ये भी नियो नॉर्मल नहीं है। वैसे आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और मेरे हिसाब से ये भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बुद्ध पूर्णिमा कही जा सकती है। पहली बुद्ध पूर्णिमा थी 1974 में, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दूसरी बुद्ध पूर्णिमा तब पड़ी थी जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और प्रधानमंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में। और आज तीसरी बुद्ध पूर्णिमा है जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। भारत भले ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलता रहा हो, लेकिन भारत को इस आधार पर चुप नहीं किया जा सकता, चुप नहीं रखा जा सकता। वो मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बुद्ध पूर्णिमा भी है। एक और चीज़ का जिक्र करना आज जरूरी हो जाता है कि मुझे याद आता है कि कुछ वक्त पहले भारत ने कहा था कि पाकिस्तान भी भारत की तरह से आतंकवाद से पीड़ित देश है। आज भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि यह बात ठीक नहीं है। आतंकवादी और जो आतंकवाद को पालने वाली सरकार है वो दोनों एक है और हम उसका मुकाबला डटकर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जोड़ा, बल्कि ये भी कहा कि वो ग्लोबल टेररिज्म का भी हिस्सेदार है। पाकिस्तान को इस बात से सबक लेना चाहिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की चेतावनी भी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, टेम्परेरी स्थगित हुआ है, और यदि पाकिस्तान ने अपने आप को नहीं सुधारा, आतंकवाद पर रोक नहीं लगाई, तो भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी। ये पाकिस्तान को भी जवाब था और हमारी भारतीय सेना के लिए भी एक चेतावनी के तौर पर था, वार्निंग के तौर पर नहीं था, बल्कि सलाह के तौर पर भी था कि उसे तैयार रहना होगा कि कब फिर से ज़रूरत पड़ सकती है। और भारत का जो आवाम है उसको भी कहा गया कि वो विश्वस्त रहे, आश्वस्त रहे और साथ खड़ा रहे पराक्रमी सेनाओं के। इस पूरे संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका को लेकर कोई बात नहीं की। आपको बताऊं, जब आज प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, उससे 1 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संबोधन किया और फिर से उन्होंने कहा था कि वो ट्रेड की बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का जिक्र नहीं करते हुए ट्रंप को जवाब दे दिया है, यानी बिना कोई बात किए उसको जवाब दे दिया है कि भारत अपने तरीके से चलने वाला है। आगे आने वाले दिनों में इन सब बातों पर चर्चा होगी। हमारे कुछ राजनीतिक दल भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे। मुझे लगता है उन सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में मिल गया होगा। अभी इस पर बहुत चर्चा होनी बाकी है, चर्चा हम लोग भी करते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ खुश रहिए, भारत के साथ बने रहिए, ताकत के साथ जुड़े रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।